हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है गाइस। आज के इस एक और वीडियो में बेसिकली हमने अब कंटिन्यू फिर से स्टार्ट कर दिया क्लास 12th के, उस पर हम लेक्चर लेके आए हैं एक और टॉपिक जिसका नाम है ईएमएफ। तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में अच्छे से कि ईएमएफ आखिर क्या होता है। देखो, जैसे इसका नाम है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेसिकली जो ये ईएमएफ है ये फोर्स नहीं होता है। आइए समझते हैं पहले हम। देखो, मैं तब बताऊँगा आपको ये बात, ठीक है। देखो, बेसिकली जो ईएमएफ होता है ना, मैं समझाता हूँ। देखो क्या होता है ईएमएफ। मान लो कि ये है दो सेल हैं, ठीक है। मान लो कि दो सेल हैं, ठीक। अब ना, अब हम मान लेते हैं कि सेल्स को मैंने एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करना मेरी बातों को, ठीक है। देखो, दो सेल्स लिए, दोनों सेल्स को मैंने इस दोनों सेल्स से मैंने इस एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया। अब देखो, अब सेल्स के अंदर क्या होता है ना भाई, अगर सिंपल मैं एक सेल को कंसीडर करूँ, आप भी कंसीडर करना। देखो, सेल ना भाई, मतलब सिंपल ऐसे नहीं होता है। उसके अंदर केमिकल्स डालते हैं हम, ठीक है, जिससे क्या होता है, उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है। उससे क्या है, उस सेल से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो हमें मतलब आगे चल के वो मिलती है, मतलब है ना, वो टास्क परफॉर्म कर पाता है वो एक सेल। मतलब जो बेसिकली जो मेन मोटो है मेरे कहने का, कि सेल्स के अंदर होते हैं आयंस, है ना। सेल्स के अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं। मतलब केमिकल्स डाला जाता है बेसिकली, इतना समझो तुम, सेल्स के अंदर, जिससे क्या है वो वर्क करते हैं, मतलब एक टाइप से, है ना। तो मान के चलो कि दो आयंस मान लो, ठीक है, कि सेल्स के अंदर क्या होता है, आयंस होते हैं। मान लो एक ए पॉजिटिव और एक बी नेगेटिव, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे भी देखो सेल है, इसमें आयंस होंगे, है ना। इस वाले सेल पे भी आयंस होंगे। अब ना, अब होता क्या है कि जैसे जैसे मतलब कि सेल, अभी ईएमएफ पे भी आएंगे, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि ये क्या पढ़ा रहे हो, पहले इतना समझो पहले, ठीक है, अच्छे से जो मैं बात बता रहा हूँ। देखो, अब होगा क्या, अब ना जैसे आयंस हैं, ठीक है, सेल्स के अंदर आयंस हैं। अब ना, जब क्या होगा, अब जब ये बल्ब ग्लो होगा, इसके अंदर के जो आयंस हैं वो मूव होना स्टार्ट होंगे, है ना। जब मूव होंगे या आयंस एक दूसरे से टकराएंगे तो होगा क्या उससे, ठीक है। मान लो कि ये मूवमेंट हो रही है आयंस की सेल्स के अंदर, है ना। ये जो भी चीज़ हो रही है ना भाई, ये किसके अंदर हो रही है, सेल के अंदर हो रही है ना। तो ये मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सेल्स के अंदर ही आयंस डाले जाते हैं, जिससे क्या है, सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। उस केमिकल रिएक्शन से ये बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। उसमें करंट फ्लो होगा बेसिकली एक टाइप से इसके बीच में। तो होगा क्या, इस मूवमेंट की वजह से, इस आयंस की मूवमेंट की वजह से सेल के अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा। उस रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सेल की आयंस है वो सेल के अंदर है, रेजिस्टेंस भी अंदर होगा, सिंपल। तो उनके बीच में रेजिस्टेंस आएगा, क्या बोलेंगे उसको, आर। उसको मैं बोलूँगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक। उसको मैं क्या बोलूँगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यार अब देखो, अब एक बात है ना, कि हर जगह तो हम ये इतने बड़े बड़े डायग्राम तो नहीं बनाएंगे, है ना। तो हम पता क्या करते हैं, देखो, इसको मैं मिटा दूँ, चलो ये बात मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो, अब हम पता क्या करते हैं, देखो, हम ना सेल का, बेसिकली हम ना सेल का क्या करते हैं, जैसे ये सेल है, ठीक, ये एक सेल है, इसके अंदर आयंस भी होंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, है ना। अभी आयंस मूव करेंगे, सिंपल ऐसे, है ना। आयंस मूव करेंगे, उस मूवमेंट से इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर डेवलप होगा। तो अब ना हम इसके सिंप्लीफाइड वर्जन पे जाते हैं। मतलब अब हर जगह हम इतने बड़े बड़े डायग्राम तो नहीं बनाएंगे ना, उससे हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम ना ऐसा करते हैं कुछ, मतलब कुछ ऐसे तरीके से, ये बेसिकली एक टाइप से क्या, सेल, इसको भी सेल बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे अलग चीज़ नहीं है, मतलब ये सेल बोल लो या बैटरी बोल लो, बस सेल बोल रहा, अभी सेल के बारे में स्टडी हो रही तो सेल ही ठीक है, ठीक है। तो देखो, अब हम समझते हैं ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ क्या होता है भाई, ईएमएफ जो मेन टॉपिक है हमारा, ईएमएफ क्या होता है। अब ईएमएफ का मतलब ये होता है कि ना, जो ये सेल है ये कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि कितना ज़्यादा वोल्टेज या एनर्जी, मान लो, या वोल्टेज एनर्जी सही लग रहा है वैसे, देखो कितनी ज़्यादा एनर्जी, मतलब कि जो ईएमएफ होता है उसका मतलब होता है शक्ति। शक्ति मतलब कि कितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो पूरे उस सर्किट में। तो ये ऐसा बनता है कुछ, ठीक है। देखो, इससे बल्ब कनेक्ट कर देते हैं सेल से, लाइक दिस, ठीक। अब इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने क्या बोला था, इस आयंस की मूवमेंट की वजह से उनके बीच में रेजिस्टेंस होगा एक, तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। और ईएमएफ भी होगा इस सेल का कुछ, तो मैंने ईएमएफ क्या लिख दिया, ई मतलब कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो, कितनी ज़्यादा एनर्जी बना रहा है वो सेल, ठीक है। अब जैसे कि आपने सेल्स में देखा होगा
चलो मेरे पास एक सेल है, मैं दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे ये सेल है, देखो, आई होप सो आपको विजिबल हो गई है बात। देखो ये सेल पे आपको यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, ये 1.5 वोल्ट जिंक। देखो ये जिंक कार्बन बैटरी ना, ये क्या है, एक तरह से आयंस है इसके अंदर, मतलब कि एक तरह से आयंस का यूज़ किया गया है, जिससे क्या है ये सेल टास्क परफॉर्म करेगा, जिससे सेल क्या करेगा, इस बल्ब को जला देगा। तो इसी वजह से इसमें क्या आयंस का हम यूज़ करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये लिखा है ना, ये यहाँ पे 1.5 वोल्ट। तो ये 1.5 वोल्ट पता क्या है इसका, ये है इसकी एनर्जी, कि मतलब भाई कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ये सेल। 1.5 वोल्ट की एनर्जी सेल प्रोड्यूस करेगा, तो ये वो उसकी ईएमएफ होगी, है ना। तो क्या हो सकते हैं, जो ईएमएफ होगा सेल का, यही ईएमएफ होता है, ठीक है, कि एनर्जी कितनी प्रोड्यूस कर रहा है वो, उस पूरे सर्किट में कितना ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है उस सेल की वजह से, वो होता है ईएमएफ। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम, ठीक। तो डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग a unit positive charge once around the complete circuit, ठीक। तो ये रही बात डेफिनेशन वाइज की। अब जैसे मैंने आपको अभी समझा भी दिया यहाँ पे कि क्या होता है ईएमएफ, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं होता, देखो फिर से समझाता हूँ, एक बार वंस मोर रिपीट कर देता हूँ मैं बात। देखो स्टार्टिंग से, अब ये क्या है, सिंपल सेल है, ठीक है। तो अब हमने ना यहाँ पे इसका सिंपलीफाइड वर्जन बनाया, क्यों, क्योंकि हमें ना इतना, हम अब इतनी बार बार थोड़ी ना बनाएंगे हम इतने बड़े बड़े सेल, उस पर बल्ब, है ना। होता देखो रियल में होता ऐसा है, लेकिन हम सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा बनाते हैं उसको, ठीक, सिंपल ऐसा है। सिंप्लीफाइड मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वर्जन ऑफ सेल्स, ठीक। अब जैसे ना तुम इसको बल्ब से कनेक्ट कर दोगे इस सेल को, इसके अंदर क्या होंगे, आयंस मूव होंगे। बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, आयंस होते हैं। आयंस कैसे भी हो सकते हैं, लाइक Zn2+, जैसा मैंने दिखाया ना आपको भी एक सेल ये वाला, उसमें भी क्या है, जिंक और कार्बन डाले हुए इसमें। अब जिंक आयन कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक ZnS4 SO4 2- आयंस होते हैं एक टाइप से, ठीक है, जो कि सेल्स के अंदर हम डालते हैं, जिससे कि क्या है उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो, जिससे क्या वो करंट प्रोड्यूस कर सके और ये बल्ब जल सके। और ये जो बल्ब लगा रखा है उसको बोला जाता है लोड, इसको क्या बोला जाता है, लोड या आउटपुट बोल लो इसको, ठीक, आउटपुट है एक टाइप से, मतलब, है ना। तो देखो ये रही बात। अब मैंने क्या बोला, आयंस का मूवमेंट होता। अब आयंस जब मूव करने स्टार्ट होंगे सेल के अंदर, तो उसमें रेजिस्टेंस भी डेवलप होना स्टार्ट होगा। तो उसके अंदर जो सेल्स के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा उसको मैंने क्या बोल दिया सीधा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो ई है ये है ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ इन द सेंस शॉर्ट फॉर्म में फिर से मैं समझाऊँ तो एनर्जी, कि कितनी ज़्यादा एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है उस पूरे सर्किट में, ठीक, सिंपल, समझ आया, ठीक है। और आर क्या है तुम्हारा, इंटरनल रेजिस्टेंस, सिंपल, ठीक है। ये है भाई मेन बात। देखो डेफिनेशन वाइज भी समझा दिया एंड प्रैक्टिकल वाइज भी मैंने अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो ये है भाई मेन कहानी ईएमएफ की। अब चलो और बात करते हैं ईएमएफ से रिलेटेड आप लोगों से कुछ छोटी मोटी। देखो इतना समझ आ गया ना कि क्या होता है। चलो अब थोड़ी और बात करते हैं इससे रिलेटेड, ईएमएफ से रिलेटेड। देखो चलो ये मिटा देता हूँ डेफिनेशन भी, ठीक है। अब देखो यार सिंपल बात है। अब ना देखो, अब आप लोग बोलोगे कि सेल ऐसा होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है। देखो एक बात ध्यान रखना, जो रेजिस्टेंस होगा ये बाहर मैंने इसलिए लिखा है। अब ऐसा भी कर सकते हैं, देखो ऐसा जरूरी नहीं कि बाहर ही बनाना है उसे, ठीक, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी कर सकते हो तुम, ठीक है। ऐसा मतलब कि बेसिकली ये चीज़ क्या दिखा रहा है कि सेल के अंदर का रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लग रहा है। मेरे हिसाब से तो ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको बाहर से लगा के आर ऐसे इसको बल्ब से कनेक्ट कर दो। बाकी समझना है तो ये वाला कर सकते हो, ठीक है, इसे समझ में आ जाएगा अच्छे से तुम्हें ये कहानी। अब हम कहानी समझते हैं, ठीक है। देखो अब एक कहानी समझते हैं। यार एक बात बताओ, मान लो कि इस सेल का ईएमएफ है 15 वोल्ट, मानिया, और रेजिस्टेंस जो इसका इंटरनल है, वो कितना होगा,
है ना, उस आयंस की मूवमेंट की वजह से कितना रेजिस्टेंस हुआ उस सेल में। मान लो कि 2 वोल्ट है, 2 ओम है, ठीक है, मान लो कि 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, आ गया उसके बीच में। तो हमारे पास बताओ कि इस और इस पॉइंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल कितना पोटेंशियल होगा, मतलब हमें ना ये चीज़ ही पता करनी है, ठीक है। देखो मतलब कि कैसे होगा बताओ। अब देखो हमारे पास बचेगा क्या यहाँ पे, मतलब कि कितना वोल्टेज जाएगा बेसिकली एक टाइप से। तो बताओ कितना जाएगा, ई में से कितना, ई में से, और यहाँ से क्या कुछ मान के चलो कि करंट भी जा रहा है, करंट प्लस से करंट निकल के ऐसे आएगा। तो जब इस पे करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज, क्या होता है, वोल्टेज, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो ये कहानी थी। और कितना करंट कितना यहाँ पे यूज हो गया, आई आर, आई आर। तो वोल्टेज हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे आउटपुट पे। देखो बेसिकली जो ये होता है ना, इसको टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं बेसिकली, टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पता हो तुम्हें, है ना, मैंने सेकंड चैप्टर में भी आपको बताया था कि 2 पॉइंट्स के अक्रॉस जब हम क्या करते हैं, चार्जेस को लाते हैं, मतलब वर्क डन करते हैं जब हम चार्जेस के बीच के एक पॉइंट से इस पॉइंट तक, हम जब पॉइंट्स की बात करते हैं मतलब एक टाइप से ना, तब हम पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक यूज़ करते हैं। तो देखो क्या फॉर्मूला आएगा हमारे पास, ये मतलब कि ईएमएफ तो चलो ठीक है, सेल की एनर्जी, और रेजिस्टेंस ने कितना खाया, 2 ओम। हमारे पास देखो आउटपुट में कितना आएगा, आउटपुट चलो पहले इसको रहने दो, इसको मैं अब तब समझाऊंगा आपको, एक सेकेंड रुको। देखो मैं बस इतना पूछता हूँ आपसे, देखो मेरे को ये बताओ ईएमएफ कितना है 15, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। तो यहाँ पे कितना वो होगी, मतलब यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, मुझे इतना बताओ कितना होगा, 13 ना, 13 वोल्ट्स। ये क्या है, ये V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज बोल लो, या पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो। अब देखो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, देखो मैं बताता हूँ। ईएमएफ क्या है ना भाई, ईएमएफ क्या है ना, मैंने अभी आपको बताया भी था, ईएमएफ क्या है ना, एक टाइप से एनर्जी है बेसिकली, एक टाइप से सेल की एनर्जी को बोला जाता है ईएमएफ की, कितना एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। तो मतलब कि ये एनर्जी जो होगी ना, ये पूरे सर्किट की उसकी बात कर रहा है, जो ईएमएफ है ना, ये पूरे सर्किट की उसकी बात कर रहे हैं कि पूरे होल सर्किट में कितना एनर्जी का फ्लो हो रहा है। एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये सिर्फ इस पॉइंट के अक्रॉस की बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन 2 पॉइंट्स की, कि मतलब इस बल्ब का कितना वोल्टेज क्या बच बुझ के हमारे पास कितना जाएगा यहाँ पे वैल्यू, है ना। मतलब कि ईएमएफ कितनी थी, एनर्जी इतनी प्रोड्यूस हुई इस सेल से, ठीक, और रेजिस्टेंस ने कितना खा दिया, 2 ओम। तो हमारे पास क्या बचेगा लास्ट में, इसके अक्रॉस 13 वोल्ट्स। तो ये था मेरे समझाने का मतलब, ठीक। तो चलो अब हम एक और चीज़ समझते हैं इसमें, ठीक है। देखो इसमें इतना आप नोट कर लो इसको, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ समझते हैं, देखो अब हम क्या समझते हैं, देखो अब ना, देखो अब हम क्या समझते हैं कि जो ईएमएफ है ना, ठीक है, जो ईएमएफ है, अब यहाँ से कुछ करंट भी निकलेगा, मान लो कि वो करंट क्या है, आई, करंट इसमें फ्लो होगा, ठीक है, करंट यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ आएगा। अब जब इस रेजिस्टेंस के साथ इस करंट का होगा तो क्या बचेगा, क्या मिलेगा हमको, वोल्टेज, है ना। मैंने ओम्स लॉ में पढ़ाया था ना कि करंट एंड इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वोल्टेज, की जितना ज़्यादा करंट जाएगा रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस उस करंट को रोकेगा, तो हम क्या लगा देंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर, सिंपल, ठीक है। तो ये हम सबको पता है। तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, इस बल्ब के अक्रॉस हमें फाइंड करना है ना, मतलब तभी तो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे लोड और आउटपुट से इसको रिप्रेजेंट किया था, कि मतलब आउटपुट में हमारे पास कितना बचेगा, मतलब इन सब की वजह से एनर्जी की यहाँ पे कितनी खपत हुई, मतलब इस रेजिस्टेंस ने कितना खाया इस एनर्जी, सेल की एनर्जी को, ये बात है मेन। तो देखो क्या होगा, ईएमएफ तो चलो ठीक है, ईएमएफ है इस सेल का, तो खाया कितना उसने, मतलब कंज्यूम कितनी की उसने एनर्जी, माइनस आई आर ना, वही आई आर क्या है, वोल्टेज है ना, इंटरनल वोल्टेज है इसके सेल के अंदर की, ठीक। करंट, अरे तो बताओ ना, ईएमएफ से यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से करंट निकलेगा, है ना, तो करंट यहाँ पे आएगा तो कितना बनेगा, आई आर। आउटपुट में क्या बचेगा हमारे पास, बताओ आउटपुट में क्या बचेगा, V ना, तो V, ये है मेन कहानी भाई, ये है, ये टॉपिक है एक, ठीक है, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड वोल्टेज, या पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, और वोल्टेज ही बोलूँगा, ठीक है।
तो देखो चलो मैं एक बार डेफिनेशन लिखा देता हूँ आपको दोबारा से वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस आखिर क्या होता है एक बार फिर से दिखा देता हूँ डेफिनेशन। देखो पोटेंशियल डिफरेंस amount, it is defined as the amount of work done on bringing a unit positive charge from one point to another, या ऐसा बोल लो कि बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ये लिखते हैं हम बिटवीन टू पॉइंट, मतलब दो पॉइंट्स के बीच की बात करते हैं ना हम। जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो दो चार्जेस के बीच का वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। फ्रॉम या बिटवीन बोल लो, ठीक है। फ्रॉम क्या बोलना, बिटवीन टू पॉइंट्स, सिंपल। यही होता है क्या पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब। बट अब समझ आ गया होगा आपको कि ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, एक टाइप से, ठीक है। तो ये बात है। देखो अब ना हम कुछ बात करते हैं इस फॉर्मूले से। एक फॉर्मूला है ये, ठीक है। ऐसा मत समझना इसको कि कुछ बात है, ठीक है। रिलेशन से आया है ईएमएफ और वोल्टेज के रिलेशन से आया। समझ आया ना कि कैसे आया मतलब, ठीक है। चलो मैं मिटा दूँ इसको, चलो मिटा देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है भाई, इतनी बात भी समझ आ गई, इतनी बात भी समझ में आ गई, ठीक है। अब ना अब हम क्या करते हैं देखो, अब हम क्या करते हैं देखो। अब एक बात बताओ मुझे, सुनो। ये पहले फार्मूला लिख देता हूँ मैं, ठीक है। देखो E माइनस आई आर इक्वेशन 1 मान लेता हूँ इसको, ठीक है। देखो एक ये फार्मूला है, इस फार्मूले का मतलब क्या है मैंने आपको समझाया। एनर्जी उस सेल की E, और आई आर क्या है उसकी, ये आई क्या है, उस सेल से जितना करंट फ्लो होके उस रेजिस्टेंस से होके जाएगा वो आई आर वोल्टेज। मतलब हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, जो बल्ब पे जाएगा, मतलब जो लास्ट पे जो करंट जो जाएगा बल्ब पे, वो ये वोल्टेज। तो मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। और ये ईएमएफ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसको याद कर लो सीधा। R इज इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो आप लोग, ठीक है। चलो ठीक है भाई, अब हम कुछ बात करते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड ही, ठीक है। देखो आप देखो, अब मुझे बताओ कि ऐसा हो सकता है कभी कि हमारा जो आउटपुट का वोल्टेज है, मतलब कुछ ऐसा ना, डायग्राम भी बना के रख देता हूँ मैं साइड में, ठीक है। कुछ ऐसा ना, ऐसा हो सकता है कि देखो प्लस माइनस और ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और ये उस सेल से निकलने वाला करंट, और ये लोड, लोड है, ठीक। लोड है, बाहर से बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। या वी बोल लो इसको, यहाँ पे वोल्टेज। आप देखो, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ऐसा हो सकता है कभी कि वोल्टेज की वैल्यू ईएमएफ से ज़्यादा, या एक और बात देखो, या ईएमएफ ज़्यादा होगा वोल्टेज से, या तीसरी बात, ये तो चलो पहला केस है, या दूसरी बात, और तीसरी बात, क्या कभी वोल्टेज की वैल्यू ईएमएफ के बराबर हो सकती है। अब आप लोग बोलोगे कि सोचते हैं सर, सोचते हैं। देखो ये तो तीनों केसेस हैं, पॉसिबल है एक टाइप से। आइए समझते हैं, देखो पहले ये वाला समझते हैं। देखो इसको समझने के लिए इसी की हेल्प से, देखो पहले इसको समझते हैं। ये वाला तो बहुत इजी है, ठीक है। देखो पहले हम समझते हैं कि पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा। पोटेंशियल ऐसे बढ़ेगा कि भाई सिंपल सा है ना। देखो कैसे, फार्मूला की हेल्प से लगा दो ये, ठीक है। ये हो गया। तो कैसे होगा, देखो पोटेंशियल बढ़ा ना, तो कैसे होगा बताओ। हम ना देखो, हम क्या करते हैं कि ना सेल को चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। चार्ज करने से क्या होगा, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट ऐसे आएगा, सिंपल। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये माइनस आ जाएगा ना, माइनस इधर से वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या बनेगा फॉर्मूला ऐसे, E माइनस आई आर,
तो फॉर्मूला कैसा बनेगा, V इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। अब देखो यार, एनर्जी तो ठीक है, और ये आई आर क्या बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम इस सेल को चार्ज देंगे। तो सिंपल इतना समझो कि ये केस कब आएगा सेल के अंदर, ये केस कब आएगा कि जब हम सेल को चार्ज करेंगे, चार्जिंग बेसिकली कैसे चार्ज करेंगे हम सेल को, तब हमारे पास ये केस है ना कि E प्लस आई आर बढ़ेगा। ये बात बताओ, देखो EMF 15 वोल्ट है यार, ठीक है भाई, सिंपल मान लो कि 15 वोल्ट उसकी एनर्जी है, और बताओ मुझे कि खपत कितनी हुई, 2 वोल्ट की। अब इन दोनों को ऐड कर दो, वोल्टेज आ गया ना ज़्यादा, 15 प्लस 2 17 वोल्ट। कितना आ गया आउटपुट यहाँ बाहर, इंक्रीज हो गया ना। सो दैट्स वाई, अब समझ आ गया ये वाला केस। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, समझने के लिए यूज़ कराया मैंने आपको बस। तो ये कहानी थी किसकी, पहले केस की, ठीक है। तो ये केस भी पॉसिबल है। अब हम दूसरा केस लेते हैं क्या, कि जब EMF की वैल्यू इस आउटपुट, इस बल्ब पे जो आउटपुट जाएगा उससे ज़्यादा होगी। सिंपल देखो कैसे कैसे भाई, अब ये कैसे होगा, देखो देखो होगा ऐसे कि सिंपल देखो, करंट तो जाएगा, EMF उस सेल की है, और एक करंट जाएगा ऐसे, और एक करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ पे आएगा। सिंपल ये फॉर्मूले को यूज़ करो दोबारा। देखो मान लो कि EMF है 15 वोल्ट, दोबारा ले लेते हैं, चलो वही ले लेते हैं, और हमारे पास जो IR है, जो वोल्टेज जो खपत हुई अंदर इनसाइड द सेल, वो कितनी है, मान लो 2 वोल्ट है। ठीक है, मान लो 2 वोल्ट है, 2 होगा सीधे, 2 मान लो सीधा, चलो वोल्ट क्या यूनिट थोड़ी हुई वोल्ट उसकी, है ना। देखो तो वोल्टेज कैसे, वोल्टेज कितनी आएगी, अब देखो 15 माइनस 2 कितनी आ गई वोल्टेज, 30 वोल्ट। अब समझ आ गया। अब इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है भाई। अब एक बात बताओ यार, ये सेल है ना, ये सेल है, अब तुम किसी चीज़ पे इसको लगा दोगे तो यार इसकी एनर्जी तो यूज़ होती रहेगी ना। वही चीज़ है, बस समझ रहे हो कि जो सेल है वो डिस्चार्जिंग प्रोसेस में चल रहा है अभी, समझ रहे हो कि मतलब उसकी जो चार्जेस है उसके अंदर वो यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि ये सेल है ना, ये किसी चीज़ से कनेक्ट किया हुआ है, और दिन भर हम इसे चला रहे हैं, ठीक है। तो अब एक टाइम बाद तो ऐसा होगा ना कि इसके सेल्स के अंदर के जो चार्ज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो सुना नहीं है इसका भी तुमने कि सेल ख़त्म हो गया नया ले आओ, इसी वजह से होता है कि इसके अंदर के जो चार्जेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये है भाई पूरी कहानी उसकी, ये कि डिस्चार्जिंग होती है सेल की, तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज में कम आती है वैल्यू, तो इसलिए ये केस भी वैलिड हो जाता है कि जब वोल्टेज छोटा होगा EMF से, EMF ज़्यादा होगा उस सेल का, है ना। तो ये है भाई मेन कहानी दूसरे केस की। तो अब हम आखिरी केस की तरफ चलते हैं अपना। कौन सा केस, देखो ये वाला इजी है, इसको तो और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम। देखो कैसे, देखो कैसे होगा, फॉर्मूला तो चलो ठीक है एज इट इज़ रहने दो। अब क्या होगा इस केस में, जब V इज इक्वल्स टू E का केस आएगा ना, थर्ड केस है। अब देखो ये सेल है, ठीक है, ये सेल के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये EMF, ठीक है। अब देखो, अब इसमें होता क्या है ना, वोल्टेज EMF के बराबर कब आएगा, अब आप बताओ, खुद ही सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, कैसे होगा कि जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, कि सर जब उसके अंदर का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो करंट भी 0 हो जाएगा, करंट 0 होगा तो ये पूरा इक्वल्स टू में आ जाएगा, सिंपल। और दूसरे तरीके से मैं अगर समझाऊं, मान लो कि जैसे ये सेल है, ये मैंने अभी बाहर निकाल रखा है, अभी देखो यार सीधी बात है, इसकी जो एनर्जी होगी और वोल्टेज का जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, है ना, ऐसे घट बढ़ रही नहीं है, मतलब ना तो चार्जिंग हो रही है ना डिस्चार्जिंग हो रही है। सिंपल ये सेल मतलब मैंने मार्केट से लाया और ऐसे रख दिया यहाँ पे, मतलब ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं सीधे ऐसा समझो तुम। तो इसमें क्या होगा, है ना, यूज ही नहीं होगा ना, रेजिस्टेंस ना तो रेजिस्टेंस होगा ना तो कुछ होगा, आयंस एक ही जगह वैसे के वैसे रहेंगे, मतलब कि एनर्जी का यूज ही नहीं हो रहा है एक टाइप से। EMF एनर्जी क्या है, स्टेबल है। तो इस वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ, इसमें केस नहीं आएगा हमारे पास। पर हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमने इसको कनेक्ट ही नहीं किया, एक बात पहले क्या हो जाएगी, नो कनेक्शन, मतलब हमने इस सेल को किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर रखा है, सिंपल ऐसे ही छोड़ दिया, नया लाया और ऐसे ही छोड़ दिया एज इट इज़, ठीक है। पहली बात तो ये नो कनेक्शन वाली। और दूसरा क्या, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तब वो क्या हो जाएगा,
इंटरनल रेजिस्टेंस तो ज़ीरो हो जाएगा, सिंपल है ना। इसमें इतना रॉकेट साइंस वाली बात तो थी नहीं, है ना। ये तो मैंने लॉजिकली भी समझा दिया आपको ये बात। तो होगा क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा, आप करो माइनस ज़ीरो हो जाएगा, तो वी किसके बराबर आ जाएगा, ईएमएफ के। वी किसके बराबर आ जाएगा, ईएमएफ की। एनर्जी खपत ही नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ कि चार्ज हो ही नहीं रही है सेल के अंदर, नो चार्जिंग की प्रोसेस हो रही है, मतलब जो सेल है वो यूज़ ही नहीं कर रहा है कोई, ऐसा समझो एक टाइप से। ये है मेन कहानी इस वाले केस की, ठीक है। तो ये 3 केस भी हमने देख लिए। सो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही था। देखो इसके बाद के लेक्चर में हम सेल की सीरीज़ वाला, मतलब कि हम ऐसा होता है ना कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। कौन सा टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब देखो अभी मैं इसकी प्रैक्टिकल हिसाब से समझाता हूँ आपको। चलो पहले इतना आप नोट करो, इसको मैं अभी हल्का सा समझाता हूँ, उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। मिटा दूँ, अब मिटा दूँ, चलो मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो अब ना, देखो इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल वाले टॉपिक को हम क्यों पढ़ेंगे अब समझाता हूँ मैं। देखो अब देखो होता क्या था ना पहले के ज़माने में, कि देखो ये जो सेल है, अब यार एक बात बताओ, अब आप सोचोगे कि जैसे कार के अंदर बड़ी बड़ी बैटरीज का हम यूज़ करते हैं ना, वो कैसे करते हैं हम यूज़, कि इन सारे सेल्स को कंबाइन करके, उसको क्या बोला जाता है, बैटरी। मतलब कि हम सेल्स को कंबाइन कर देते हैं। अब तुम्हें पता है ना कि क्यों करते हैं कंबाइन, ताकि हम जैसे कार है ना, अब कार के अंदर भी जो बैटरी लगी रहती है हमारी, वो ऐसा तो है नहीं ना कि भाई तुम इस छोटे से सेल को लगा दोगे और तुम सोचोगे कि चलो कार स्टार्ट हो जाएगी, नहीं होगी ना, क्योंकि ये सेल है बहुत छोटे छोटे, और पावर कितनी है इसकी, 1.5 वोल्ट। ईएमएफ ही जब कम है तो तब पावर ही कैसे जनरेट करोगे तुम, तब स्टार्ट ही कैसे होगी गाड़ी, है ना। तो इसी वजह से ना हम क्या करते हैं, सेल्स को कंबाइन कर देते हैं। उस कम्बिनेशन से क्या होता है, बैटरी बन जाती है। बैटरी से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलनी स्टार्ट होती है, जिससे क्या है, हम मतलब कि जैसे जहाँ पे ज़्यादा चाहिए एनर्जी चाहिए होती है जिस चीज़ को चलाने के लिए, लाइक जनरेटर, लाइक कार के अंदर जो बैटरी यूज़ करते हैं ना, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का एक टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो या तो जब सेल सीरीज में लगे हुए होंगे, और दूसरे केस में सेल पैरेलल में लगे हुए होंगे, सिंपल। सो आज के छोटे से वीडियो में बस इतना ही था। सो उम्मीद है आप सभी को जो ये आज का लेक्चर है ईएमएफ के ऊपर, ये समझ में आया होगा। सो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।